हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि वट पूर्णिमा व्रत 2023 में कब किया जाने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, किस तरह से ये व्रत और पूजन किया जाता है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत 2023 में 3 जून शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत में भी वट अमावस की तरह वट वृक्ष, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही साथ इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। वट पूर्णिमा व्रत उत्तर भारत के वट सावित्री व्रत के समान ही होता है, लेकिन यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रखा जाता है। इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी होता है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 3 जून को सुबह 11:16 से 4 जून रविवार को सुबह 9:11 बजे तक मान्य है। 3 जून को वट पूर्णिमा व्रत की पूजा के लिए सुबह और दोपहर में मुहूर्त हैं। जो महिलाएं सुबह में वट पूर्णिमा व्रत की पूजा करना चाहती हैं, वे सुबह 7:07 से 8:51 तक पूजा कर सकती हैं। यह शुभ उत्तम मुहूर्त है। वैसे यह व्रत 4 जून को रखा जाना था, लेकिन तिथि क्षय के कारण यह व्रत 3 जून को रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर में पूजा का मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:31 तक है। इसमें चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:19 से 2:03 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 2:03 से 3:47 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 3:47 से शाम 5:31 तक है। वट पूर्णिमा व्रत पर भद्रा लगने वाली है, जो सुबह 11:16 से रात 10:17 तक है। हालांकि यह भद्रा स्वर्ग की है, इसलिए इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। भद्रा काल में व्रत और पूजा पाठ वर्जित नहीं होता है, कुछ शुभ कार्य ही वर्जित होते हैं। इसलिए इस व्रत और पूजा को करने में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। वट पूर्णिमा वाले दिन भी उसी तरह से पूजा की जाती है जिस तरह से वट अमावस वाले दिन पूजा की जाती है। जो सामग्री उस दिन लगती है, वही सामग्री इस दिन भी इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ पूर्णिमा और अमावस का अंतर रहता है, बाकी पूजा के विधान में कोई अंतर नहीं होता। बल्कि जो लोग वट अमावस का व्रत रखते हैं लेकिन किसी कारण से पूजा नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो वट पूर्णिमा के दिन व्रत रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जो कि अमावस्या में इस्तेमाल होती है। वही सामग्री आपको इस पूजा में भी इस्तेमाल करना है। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सारे सुहाग की पूजाओं में हमारी माता पार्वती जी की पूजा भोलेनाथ के साथ ज़रूर की जाती है, ताकि इनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय हो, पति की आयु लंबी हो और पति पत्नी में वैसा ही प्रेम बना रहे जैसा माता पार्वती और महादेव के बीच है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पूजा करने जा रहे हैं बरगद के पेड़ की, जहां महादेव और माता पार्वती का मंदिर है, तो सबसे पहले आप माता पार्वती और महादेव की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप बरगद के वृक्ष के पास जाएं, वहां पर सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें, या उनका चित्र आप वृक्ष में बना सकते हैं कुमकुम से या सिंदूर से। जैसे गुड्डे गुड़िया से हम बनाते हैं ना पूजा में, इस तरह से आप बना सकते हैं उनका चित्र। उसके बाद आप बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करें और जल अर्पित करते हुए उनकी एक परिक्रमा लगाएं। दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस तरह की कोई भी पूजा हो, सुहाग की कोई भी पूजा हो, पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छी तरह से तैयार होकर ही पूजा करें। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी के कलश की स्थापना करनी है। अगर आपको कलश वहीं छोड़ के आना है तो आप मिट्टी का ले जाएं, नहीं तो आप तांबे का कलश भी लेकर जा सकते हैं। कलश की स्थापना करें, उसके पास दीपक रखें घी का और दीपक जलाएं। उसके बाद आप पूजा शुरू करें। सबसे पहले दीपक की पूजा करें, फिर कलश की पूजा करें, फिर वृक्ष की पूजा करें और सत्यवान सावित्री की मूर्ति पर या फोटो पर तिलक वगैरह लगाएं, उनकी पूजा करें। तो यहाँ पर इन्होंने गौरी गणेश की स्थापना की है सुपारी के रूप में, तो ये उनकी पूजा कर रही हैं। उसके बाद ये सावित्री सत्यवान की पूजा करेंगी। तो इस तरह से पूजा कर लेना है। सबके यहाँ पर पूजा के नियम थोड़े से अलग अलग होते हैं। यूपी में अलग, एमपी में अलग और मालवी क्षेत्रों में अलग। तो उस तरह से लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ ये गौरी गणेश की पूजा कर रही हैं। गौरी माता को ये ओढ़ाएंगी चुनरी और गणेश जी को ये चढ़ाएंगी कलावा। पुष्प वगैरह भी इनको अर्पित करें। इसके बाद आप सावित्री सत्यवान की पूजा करें और
सावित्री जी को सुहाग का सामान चढ़ाएं, अर्पित करें और जो पूड़ी और गुलगुले वगैरह बना कर लाए हैं वो चढ़ाएं। तो देखिए इन्होंने पूड़ी वगैरह चढ़ा दी हैं इस तरीके से। सुहाग की सामग्री आप चढ़ाएं तो इतनी चढ़ाएं कि आप कुछ अपने पास रख सकें और कुछ किसी को दान में दे सकें। तो इन्होंने पायल बिछिया वगैरह चढ़ाए हैं, तो इनको जो भी करना होगा उसका ये करेंगी। बरगद के पेड़ पर बिंदियाँ लगाई जाती हैं 12 कुमकुम की, हल्दी की, सिंदूर की, मेहंदी की, काजल की। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं, उसके बाद भगवान की आरती करें। तो देखिए एक झलक दिखाती हूँ मैं आपको पूजा की। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो इन्होंने दीपक मटके की कलश की आड़ में रख रखा है। ये सारा सामान चढ़ा दिया है। कई लोग इस दिन हवन भी करते हैं। आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने के बाद व्रत कथा पढ़ें और हवन करें, फिर आरती करें। लोग घर से सामग्री ले जाते हैं और वहाँ जाकर हवन करते हैं। और कच्चा सूत लपेटना होता है पेड़ में 7 परिक्रमा करते हुए। पहले कच्चे सूत को एक साइड थोड़ा सा बांध दें, उसके बाद लपेटते हुए 7 परिक्रमा करना है और जो भी कच्चा सूत बच जाए उसको तोड़कर घर नहीं ले जाना है, वहीं पर अटका देना है। दोस्तों, मन में अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने सुखी पारिवारिक जीवन की कामना करते हुए पूरी पूजा संपन्न करें। कुछ लोग इस दिन दूध भी चढ़ाते हैं, तो दूध भी अर्पित करें आप बरगद के पेड़ में। नारियल वगैरह जो भी आप लाए हैं, नारियल के ऊपर दक्षिणा रख के चढ़ाएं। दोस्तों, मेरे यहाँ ये पूजा नहीं होती है, इसलिए मैं आपको पूरी पूजा विधि विधान से करके नहीं बता पाई हूँ, लेकिन लोग यहाँ पूजा करने आए थे तो मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने आपको पूजा विधि बताई है। लोग जिस तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्रमशः बताई है पूजा कि आपको कब क्या करना। कच्चे सूत का हल्दी लगाकर एक गड़ा बनाया जाता है, इसमें 12 गांठें लगाकर उनको पहना जाता है। सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनकी गोद में कुछ गुलगुले और पूड़ी वगैरह डालती हैं, एक दूसरे की गोद भरती हैं। हर सुहागन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेती है। हाँ, अगर आप पंखा लाए हैं ना, पंखा बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो पंखे से वृक्ष को हवा की जाती है, फिर वह पंखा और सुहाग का सामान किसी को दान में दे दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा पंखा होता है, घर जाकर अपने पति की पूजा की जाती है, उस पंखे से पति को हवा किया जाता है, वो पंखा घर में रख लिया जाता है। पति के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। हाँ, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद वट वृक्ष के नीचे ही आप गौरी माता से या सावित्री जी से सुहाग का आशीर्वाद लीजिए, सुहाग लीजिए। ये आपको ज़रूर ही करना होता है, घर जाने से पहले ये अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, बस पूजा विधि यहीं संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए भगवान से। और इस दिन पूर्णिमा का दिन होता है, तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। नई जानकारियों के साथ मिलूंगी आपके साथ अगले वीडियो में। हर हर महादेव।